में जिन्वू की कहानी खत्म हो चुकी है और अब कहानी शुरू होती है शैडो मोनार्क के नए वारिस सूहो संग की। और आज से शुरू होती है एक नई लड़ाई, एक नया अध्याय, सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक। तो सोलो लेवलिंग की लास्ट वीडियो के अंत में हमने देखा था कि जिन्वू अपने बेटे सूहो को अपने बनाए हुए नए सिस्टम की हेल्प से अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सिखाता है और सभी लेवल्स को पार करने के बाद अंत में सूहो का सामना खुद जिन्वू से होता है। लेकिन सूहो को अभी भी बहुत कुछ सीखना था, इसीलिए जिन्वू अभी उसकी पावर्स नहीं लौटाता है। इसके बाद पृथ्वी पर एक नया गेट खुलता है जो एक नई दुनिया और आउटर गॉड से जुड़ा होता है और ये गेट आने वाले नए चैलेंजेस और एक नई शुरुआत का सिग्नल देता है। स्टार्टिंग में हमें यूनिवर्स का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हमें बताया जाता है कि बहुत समय से अस्तित्व में ऐसे बीइंग मौजूद हैं जो अनगिनत यूनिवर्स को क्रिएट करते हैं। इन्हें उनके अपने रियल्म में सुप्रीम बीइंग्स या परम सत्ता कहा जाता है। हमारे सोलो लेवलिंग वाले मल्टीवर्स का सुप्रीम एब्सोल्यूट बीइंग था, जबकि इसके बाहर के रियल्म्स और डिमेंशंस में दूसरे सुप्रीम लेवल बीइंग्स भी मौजूद हैं जिन्हें हम आउटर गॉड्स कहते हैं। मतलब कि हर एक डायमेंशन में एब्सोल्यूट बीइंग जैसे कई परम सत्ताएं मौजूद हैं। ये सुप्रीम बीइंग्स इमोर्टैलिटी और अनंत जीवन की खोज में कई सदियों तक नए नए यूनिवर्स बनाते और नष्ट करते रहे और इसी प्रोसेस में नई सब्सटेंस, सोल्स और लॉस यानी रियलिटी के नियम का जन्म हुआ। इस एंडलेस प्रोसेस में सुप्रीम बीइंग्स अब बोर होने लगे थे, इसीलिए उन्होंने खुद को एंटरटेन करने का एक नया तरीका निकाला और वो था अपनी ही क्रिएशन को एक दूसरे के साथ युद्ध करते हुए देखना। उन्होंने अपनी ही क्रिएशंस जैसे मोनार्क्स और रूलर्स टाइप बीइंग्स को आपस में लड़वाना शुरू कर दिया। मतलब सिर्फ एब्सोल्यूट बीइंग ही नहीं बल्कि आउटर गॉड्स भी अपने अपने डायमेंशन में